अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिक्वायर और इंक्लूड के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट रिक्वायर एंड इंक्लूड। इसके अलावा हम इसका जो दूसरी फॉर्म है वो है रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस, उनको भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में और कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि पीएचपी के अंदर हमारे पास 4 किस्म के इंक्लूड करने के मेथड क्यों हैं, मतलब रिक्वायर, इंक्लूड, रिक्वायर वंस एंड इंक्लूड वंस क्यों ये पीएचपी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी फॉर बिगिनर के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। हम जानते हैं कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेयरली कहते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मली जो हम भी कहा जाता है इसको एज अ पीएचपी एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, अपना एक एडिटर होता है, अपना एक कंपाइलर होता है जिसके अंदर आप दूसरी चीज़ों को एम्बेड नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल सी प्लस प्लस है। हमारे पास सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। हम सी प्लस प्लस को किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर एम्बेड डायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि PHP को हम HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं या HTML के अंदर PHP को एम्बेड कर सकते हैं, सो दैट मीन्स जो PHP है वो हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा जब भी हम PHP को वेब के लिए यूज़ करते थे प्रीवियसली, तो हम एक टैग यूज़ करते थे टाइप इज इक्वल टू, जिस तरीके से हम टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट करते हैं, इसी तरीके से हम टेक्स्ट स्लैश PHP भी यूज़ करते रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अब हम यूज़ नहीं करते और इसी वजह से PHP को अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन स्टिल मैं इनकरेज करूंगा आपको कि जब भी बात करें PHP की तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बजाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहें तो इट विल बी बेटर। ओके, तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये है कि हम इसके अंदर किसी एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम अपने कोड को स्प्लिट कर सकें इनटू चंक्स, इनटू डिफरेंट फाइल्स, और फिर जहाँ पर जिस फाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको उस फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसकी मदद से हमारा जो पेज का साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है और हमें एरर जो है वो फाइंड करने में भी बहुत आसानी होती है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आपको हैरान कर देगी कि हम इसकी मदद से इवन एरर प्रोन भी हो सकते हैं और हमें एरर का पता भी नहीं चलता कि एरर बेसिकली कहाँ पर है। तो वो चीज़ है हमारे पास 4 फंक्शंस, रिक्वायर, इंक्लूड, रिक्वायर वंस एंड इंक्लूड वंस। पहले हम बात करेंगे रिक्वायर और इंक्लूड की, फिर हम देखेंगे रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस को। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड, बेसिकली दोनों का पर्पस एक ही है कि फ़ाइल को आप किसी भी दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहा जाता है इंपोर्ट करना फ़ाइल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ hello world.php। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। अब इसमें मैंने एक सिंपल मैसेज लिखा और इस मैसेज के अंदर हमने लिखा है इको हेलो वर्ल्ड, सिंपल, कुछ भी और नहीं लिखा। देखिए जैसे मैंने सेव किया उसने लास्ट जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ख़त्म कर दी। इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आप PHP फाइल लिखें और उसमें टोटली PHP हो तो आप एट द एंड उसको खाली कर दें ताकि जब हम इसको इंक्लूड करें तो हमारे पास किसी किस्म का एरर ना आए। तो अब हम index.php में आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर hello world.php। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि उसका पाथ जो है हमेशा कोशिश किया करें कि आप जो है वो रिलेटिव पाथ दिया करें, एब्सोल्यूट पाथ ना दिया करें, क्योंकि सम टाइम जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप किसी एक एनवायरनमेंट से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में फाइल्स को लेकर जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन की तरफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका जो एब्सोल्यूट पाथ है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ और था तो लाइव एनवायरनमेंट में वो कुछ और होगा, तो वहाँ पर आपको एरर मिलेंगे। और मिस्टेकनली अगर आपने प्रोडक्शन पर उसको अपलोड करने से पहले एरर रिपोर्टिंग को ज़ीरो कर दिया तो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि एरर है कहाँ पर, एंड यू विल
आर गोइंग टू सी अनप्रिडिक्टेबल आंसर और इन सम वर्स्ट केसेस आपको वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ भी मिल सकता है पीएचपी के अंदर। तो ये पॉइंट जहन में रखने हैं कि जब भी आपने रिक्वायर को यूज़ करना है, आपने रिलेटिव पाथ को यूज़ करना है, एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ नहीं करना। अगर आप एब्सोल्यूट पाथ को भी यूज़ करना जा रहे हैं तो इसके लिए भी पीएचपी के कुछ फंक्शंस हैं, वो आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो फंक्शन हैं, उनके क्या क्या उनके पर्पज़ हैं, जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। तो इनको हम आगे आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि आप यूज़ करेंगे रिलेटिव पाथ। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं यहाँ पर कंप्लीट पाथ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ हेलो वर्ल्ड जब लिखा तो इससे क्या हुआ कि जिस फोल्डर में मेरी ये फाइल index.php है जिसमें मैंने रिक्वायर किया हेलो वर्ल्ड को, वो सबसे पहले उसी फोल्डर के अंदर उस फाइल को, जो पीएचपी फाइल है, रिक्वायर करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर पाथ को देखेगा, सॉरी पाथ को तो नहीं देखेगा, वैसे वो फाइल को ही देखेगा कि इस पाथ पे ही फाइल मौजूद है जिस फाइल पाथ पर मैं मौजूद हूँ, जो index.php है। अगर उसको वो फाइल उस पाथ पर नहीं मिलेगी तो आपको एरर आएगा। तो ये है हमारे पास पाथ का फलसफा। ओके, तो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा, तो index.php और हेलो वर्ल्ड दोनों सेम लेवल पर है, तो उसमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जैसे लिब का या लिब्स का या इंक्लूड का या inc का सम केसेस, तो इसके अंदर अगर आपकी फाइल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ./ मतलब सेम फोल्डर सेम स्ट्रक्चर में रहो, सेम लेवल पर रहो, और inc फोल्डर में से जाकर उस फाइल को इंक्लूड कर लो। अब वो क्या करेगा, उसी फोल्डर में रहेगा और उसके फोल्डर में फाइंड करेगा इंक्लूड को, inc फोल्डर को, और फिर उस फाइल को इंक्लूड कर लेगा। तो ये कुछ ऑफ द टॉपिक आंसर से। तो हमने रिक्वायर किया hello world.php को, तो ये फाइल इंक्लूड हो गई। मैं जब रीलोड करूँगा पेज को तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर के बजाय इंक्लूड लिख देता हूँ तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब जो मोस्टली यूज़र्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि जब इंक्लूड भी वही काम कर रहा है जो रिक्वायर काम कर रहा है, देन व्हाई डू वी नीड दीज टू फंक्शंस। तो इसका आंसर ये है कि इंक्लूड और रिक्वायर में सबसे पहला जो डिफरेंस है कि रिक्वायर जो है वो आपको एरर जनरेट करके देगा और स्क्रिप्ट आपके को रोक देगा अगर उस फाइल में कोई इंक्लूड करने में उसको कोई एरर मिल रहा है। फाइल में एरर नहीं है लेकिन उसको इंक्लूड करने में उसको वो फाइल नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ include one.php और यहाँ पर मैं एक मैसेज एको कर देता हूँ डन लोडिंग फाइल। अब इंक्लूड की केस में हमें डन लोडिंग फाइल का मैसेज भी मिलेगा और वार्निंग भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमें वार्निंग भी मिली कि ये फाइल hello world 1.php नहीं फाइंड हो सकी मुझसे, बराए मेहरबानी इसको फाइंड करें कि ये फाइल का नाम या उसका पाथ सही है या गलत है। और यहाँ पर आप देखें तो उसने एब्सोल्यूट पाथ दिया हमें इस index.php का, जहाँ पर वो इसको इंक्लूड कर रहा है। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, इंक्लूड ने हमारा मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया डन लोडिंग फाइल। अब अगर सपोज कीजिए इस hello world.php फाइल के अंदर आपने कोई फार्मूला लिखा हुआ है, तो इंक्लूड करने के बाद वो फार्मूला आगे यहाँ पर नहीं आएगा, तो आपको गलत लॉजिकल रिजल्ट मिल सकता है। और अगर सरप्राइजिंगली अगर आपने एरर रिपोर्टिंग को ज़ीरो किया हुआ है, इसको ज़ीरो किया हुआ है आपने, तो आप देखेंगे कि आपको कोई यहाँ पर कोई एरर भी नहीं मिलेगा। सो डन लोडिंग फाइल लिखा हुआ है और कोई एरर नहीं, लेकिन देयर इज़ सम वार्निंग्स जो कि हमने एरर रिपोर्टिंग की वजह से लाइव सर्वर पर हाइड कर दी हैं। तो ये जहन में रखना है कि इंक्लूड में और रिक्वायर में फ़र्क ये है कि इंक्लूड जो है वो आपको वार्निंग ज़रूर देगा लेकिन आपका स्क्रिप्ट जो है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा। वेयर एज जब आप ऐसी फाइल रिक्वायर करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वार्निंग देने के बाद आपका स्क्रिप्ट वहीं पर हाल्ट कर जाएगा, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इन दिस केस अगर मैं इसको रीलोड करता हूं तो आपको वार्निंग मिली और नीचे आप देख सकते हैं कि इको डन लोडिंग फाइल आपको लिखा हुआ नहीं मिल रहा, मतलब हमारा जो एरर आया और इन रिक्वायर ने वहीं पर हाल्ट कर दिया। अब इस केस में अगर हमने एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो की हुई है लाइव सर्वर पर सपोज, तो वी विल सी अ वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ। इसको BSD भी कहते हैं और WSD भी कहते हैं। BSD का मतलब होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो कि नॉर्मली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में समटाइम क्रैशेस की सूरत में आता है, उसको BSD कहा जाता है। और वेब में इसको WSD कहा जाता है, वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ। अब मैंने चूँकि बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है तो इसलिए आप कह सकते हैं ग्रे स्क्रीन ऑफ डेथ। तो अब आप देख सकते हैं ना ही हमें कोई एरर मैसेज आया, ना ही हमें कोई स्क्रिप्ट आया, एंड देयर वी सी अ वाइट स्क्रीन जस्ट
बाय इंक्लूडिंग वन रॉन्ग फाइल रिक्वायर। अगर आपकी 10 फाइल्स इंक्लूड हो रही हैं, वो 10 के 10 ठीक हैं, एक गलत है, स्टिल यू विल सी विद द रिक्वायर मेथड एंड विद एरर रिपोर्टिंग 0, ये एरर मिलेगा आपको एरर रिपोर्टिंग में। इसीलिए जब डेवलपमेंट में काम किया जाता है तो एरर रिपोर्टिंग को ई आल रखा जाता है, एरर रिपोर्टिंग को ई आल रखा जाता है या ई वार्निंग रखा जाता है। ई आल जब आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर सॉरी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये इसकी वार्निंग एरर आ गई, तो अब आपको प्रॉपरली वार्निंग मिलेगा। तो एरर रिक्वायर और इंक्लूड में फ़र्क यह है कि दोनों का पहले तो मकसद सेम है, फाइल्स को इंक्लूड करना, जबकि रिक्वायर जो है वो आपको एरर जनरेट करके देगा और आपका स्क्रिप्ट वहीं पर हाल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर वो फाइल ना मिली। जबकि इंक्लूड उस फाइल को अगर नहीं मिलती तो वो उसको आगे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने देता है। तो यह है मेजर डिफरेंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड मेथड्स, या आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बगैर ब्रेसेस के। तो ये सेम उसी तरीके से काम करेगा, सेम। सो ये है हमारे पास रिक्वायर और इंक्लूड में फ़र्क। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दो हैं वो रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस। तो मेजर जो डिफरेंस है वो सेम है कि रिक्वायर वंस जो है वो फाइल को इंक्लूड करेगा, अगर एरर आया तो वहीं पे पॉज कर देगा, रोक देगा आपके स्क्रिप्ट को। इंक्लूड वंस जो है वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो प्रॉपर्टी सेम है रिक्वायर और इंक्लूड वाली इन दोनों में, रिक्वायर वंस में और इंक्लूड वंस में। अब जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों में वो ये है कि जो इंक्लूड वंस है और रिक्वायर वंस है वो ये फाइल को एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, रिक्वायर हेलो वर्ल्ड, और एक दफ़ा मैं फिर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, 3 दफ़ा मैंने रिक्वायर किया हेलो वर्ल्ड को। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आपको 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके बाद डन लोडिंग फाइल लिखा हुआ नज़र आएगा। सो इन दैट केस मैं यहाँ पर एक को कर लूँ, अगर प्री को तो आई थिंक ये नेक्स्ट लाइन पर शो हो जाना चाहिए। नहीं, वो उस तरीके से शो हो रहा है, वो ULL है। खैर एनीवेज, मकसद मेरा ये था कि बताने का ये था कि रिक्वायर या आप इंक्लूड यूज़ करें तो वो जितनी दफ़ा आप रिक्वायर और इंक्लूड करेंगे उतनी दफ़ा वो फाइल इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हमें नज़र आया क्योंकि हमने 3 दफ़ा इंक्लूड किया फाइल को। अब ये जो सिचुएशन है ये सम टाइम आपके लिए एरर जनरेट, लॉजिकल एरर जनरेट कर सकती है, क्योंकि हो सकता है इस फाइल में आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो कैलकुलेशन 3 दफ़ा हो जाएगी और रिजल्ट जो है 3 टाइम डिफरेंट आएगा। सो इन दैट केस जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप इसको या इंक्लूड वंस यूज़ करें या रिक्वायर वंस। अब इससे क्या होगा, देखिए मैं इसको मैं करता हूँ इंक्लूड वंस। अब इससे क्या हुआ कि हमारी ये जो hello world.php फाइल है, although it's included 3 times but it will be included only once. There you go, only one time hello world डिस्प्ले हुआ। सेकंड इंक्लूड वंस ने देखा कि ये फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वो उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। जब थर्ड इंक्लूड ने देखा वंस वाई ये ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड इंक्लूडेड है तो इन दोनों ने इस hello world.php को इंक्लूड नहीं किया और हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। सपोज़ मैं यहाँ पर एक काउंट का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर लिखता हूँ डॉट काउंट प्लस प्लस और यहाँ पर मैं ग्लोबल लिख लेता हूँ काउंट। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, सॉरी इधर रन करना था, तो देखिए हेलो वर्ल्ड 1 लिखा हुआ नज़र आया। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ इंक्लूड, तो देखिए 1 मैं BR लगा दूँ ताकि आपको नज़र भी आए, लेकिन आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड 1, फिर हेलो वर्ल्ड 2, फिर हेलो वर्ल्ड 3। मतलब आपका फार्मूला यहाँ पर गलत हो सकता है कि आपको एट द एंड रिजल्ट 3 मिल रहा है जबकि आपको एक्सपेक्टेड था 1 रिजल्ट। सो देखा आपने, लॉजिकली यहाँ पर एरर है, जो सिंटैक्स एरर या वार्निंग बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। सो इसलिए PHP के अंदर हमारे पास 4 इंक्लूड करने के मेथड्स हैं, रिक्वायर, इंक्लूड, रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस। तो आपने इनको केयरफुली यूज़ करना है। आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप जो है रिक्वायर वंस को यूज़ करें। तो और दूसरा, डेवलपमेंट में आप एरर रिपोर्टिंग ER रखें और प्रोडक्शन में इसको E0 करें। लेकिन प्रोडक्शन पर भेजने से पहले जो टेस्टिंग है वो प्रॉपरली हो जानी चाहिए। समटाइम्स इन सम केसेस, स्पेशली लॉजिकल की तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिंटैक्स और वार्निंग और फैटल एरर्स की बात करूँगा कि वो जनरेट नहीं होंगे
अगर आपका एरर रिपोर्टिंग 0 है तो हो सकता है आपने कोई मिस्टेक कर दी हो और आपके इतनी ज़्यादा फाइल्स इंक्लूडेड हैं वो फाइल आपको मिले ही ना। तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर आपने एरर रिपोर्टिंग 0 किया हुआ है तो आप एरर लॉग को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम वीडियो ट्यूटोरियल में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे एरर लॉग्स के बारे में, किस तरीके से हम एरर लॉग्स जनरेट करते हैं और किस तरीके से एरर रिपोर्टिंग और एरर लॉग की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को डिबग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा PHP फॉर बिगनर्स का वीडियो ट्यूटोरियल रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट PHP, और जिसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे रिक्वायर और इंक्लूड के इनसाइड PHP। तो होपफुली आपको रिक्वायर, इंक्लूड, रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस के बारे में डिफरेंस और इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो कि ये क्या चीज़ें या आपको कोई स्टिल चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वो क्वेश्चन, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करके आपको बता सकूं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।